हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सुमित मनी ज्ञान पे। मैं हूं सुमित पोद्दार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआर का सीजन शुरू होने वाला है। 7 जून से एक नया पोर्टल लॉन्च होने वाला है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है। तो अब पहली बात ये आती है कि हमें जब आईटीआर का भरना है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और हमें किस प्रकार उसको तैयार कर लेना चाहिए। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोग को अपने पास रख लेना चाहिए, अपने पास तैयार कर लेना चाहिए अपनी आईटीआर भरने से पहले, ताकि आपको आईटीआर भरते हुए किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आप सबने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो मेरा मिस ना करें, जिसमें मैं बहुत सी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताता रहता हूँ। मेरे शॉर्ट वीडियोस भी आते रहते हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन का। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए पैन कार्ड, क्योंकि बगैर पैन कार्ड के आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे। इनकम टैक्स आपको कैसे पहचानता है? आपके पैन कार्ड से ही इनकम टैक्स आपको पहचानता है। उसके लिए आपके पास एक पैन कार्ड, एक वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। प्लस आपका जो पैन कार्ड आप जब ई फाइलिंग पे रजिस्टर कराते हैं तो उसमें मेल आईडी और फ़ोन नंबर कोशिश ये करिए कि आपकी ही पड़ी हो, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे एक्सेस करते हैं या रेगुलर बेसिस पे चेक करते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, करना पड़े कोई भी नोटिफिकेशन या कुछ भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आती है, डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, तो आपको मिल जाए। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा मेल आई डी फ़ोन नंबर अपनी ही रजिस्टर करा के रखें। सेकेंड थिंग है आपके पास आधार कार्ड। आज के डेट में आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करना ज़रूरी हो गया है। गवर्नमेंट टाइमली रेगुलर बेसिस पे उसकी ड्यू डेट को बढ़ा रही है लिंक करने की, और आगे चल के समय ऐसा आएगा जब आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो शायद आपका पैन कार्ड इनवैलिड भी हो जाए। तो प्लीज़ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक कराने की कोशिश करिए। ये लिंक तभी होगा जब आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड पे नाम और डेट ऑफ बर्थ एकदम एग्जैक्टली सेम होगा। आप इसको इजीली खुद भी जाके ई फाइलिंग के पोर्टल पे जाके इसको लिंक कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता तो आप अपने किसी कंसल्टेंट से मिलकर उसे आप लिंक करा सकते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी क्यों है? मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि बगैर आधार कार्ड के का नंबर कोड किए आज की डेट में आप अपना आईटीआर नहीं भर पाएंगे। सेकेंड थिंग, आपका जो आईटीआर है उसको वेरीफाई करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपना आईटीआर तो भर लेंगे, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, फाइनल रिसिप्ट नहीं मिलेगी। फाइनल रिसिप्ट तभी मिलेगी जब आपका आईटीआर वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने के भी कई तरीके होते हैं, बट ईजिएस्ट वे इज आधार कार्ड, तो आप उसके थ्रू ही जाइए। सेकेंड थिंग, फॉर्म 16 सैलरीड पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी टोटल कैलकुलेशन, उनकी ग्रॉस सैलरी क्या है, डिडक्शंस क्या है, परक्यूशंस क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी हो जाती है। इसके वजह से उनको आसान रहता है अपना आईटीआर भरना और अपनी टैक्स की कैलकुलेशन देखना कि सब कुछ मिला है कि नहीं मिला है। जैसे कि उनको जो भी डिडक्शन उनकी की जा रही है या जो उनकी ग्रॉस सैलरी आ रही है वो सही है कि नहीं है, कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं हुआ है। रेस्ट ऑफ द थिंग फॉर्म 16A पे भी आ जाते हैं। फॉर्म 16A जैसे टीडीएस का सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो सब आप लोग अपने कलेक्ट कर लीजिए अपने बैंक से और बाकी जगह से जहाँ पे भी आपका टीडीएस कट रहा होगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका टैक्स सही तरीके से आपका जमा हुआ है कि नहीं हुआ। अगली चीज़ फॉर्म 26AS। ये क्या है? एक तरीके से कहा जाए तो ये आपकी फाइनेंशियल कुंडली है। जैसे आपकी जन्म कुंडली बनती है वैसे फाइनेंशियल कुंडली बनती है हर साल की। आज की डेट में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लगभग उस पर आती है। आपकी सेल आती है, आपका टीडीएस का इन्फॉर्मेशन आता है, आपका बैंक का डिटेल भी आ जाता है, एक्सेस पैसा कहाँ जमा हुआ है, आपकी कोई सेल, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, तो इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपका टीडीएस कितना कट रहा है। ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि मान लीजिए अगर आपका कहीं पे टीडीएस का टैक्स कट रहा हो और उसने आपका जमा ना कराया तो उस फॉर्म के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि नहीं दिख रहा है, तो आप जाके उससे पूछ सकते हो सर क्यों नहीं जमा हुआ। या अगर कहीं गलती से कोई जमा हो गया है तो आपके पास कम से कम आप उसको क्लेम नहीं करते तो आप बता सकते हो ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सर ये मेरा तो है नहीं, पता नहीं किसने क्लेम किया है। तो आपको उस चीज़ की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए 26AS फॉर्म बहुत ज़रूरी है, उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिए। आप अपने कंसल्टेंट के पास जाके या खुद से भी ई फाइलिंग के पोर्टल से जाके निकाल के एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि क्या आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर करिए। अगला डॉक्यूमेंट बैंक अकाउंट। कौन सा बैंक अकाउंट? सेविंग हुआ, करंट हुआ, सीसी हुआ, ओडी हुआ, लोन के डॉक्यूमेंट्स हुए, इस सारे बैंक अकाउंट में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब तक कि आप बैंक अकाउंट पूरे साल का नहीं निकालेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हुए।
उसमें क्या क्या चार्जेस लगे, आपका इंटरेस्ट क्या चार्ज हुआ, आपकी ईएमआईज़ क्या जा रही हैं, आपने टोटल कितना डिपॉजिट किया, कितना निकाला है, और किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं कटा है, किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको तभी पता चलेगा जब आपका बैंक अकाउंट का आप स्टेटमेंट आप सामने रखेंगे और वहाँ से आप देखेंगे कि आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही होंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपकी एक तरीके से इनकम, आपका कोई इंटरेस्ट कट रहा हो वो आपका एक्सपेंस है। तो बैलेंस शीट, जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आप कभी आपकी स्क्रूटनी वगैरह फंसती है या कुछ ऐसे असेसमेंट आती है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत मायने रखती हैं। फिर उस वक्त कोई एडिशन होगी तो आपका फालतू में टैक्स एक्स्ट्रा रहेगा और काफ़ी सारी दिक्कतों का आप लोग को सामना करना होगा। इसलिए बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। जितने भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट हो, सेविंग हो, करंट हो, सीसी हो, ओडी हो, किसी प्रकार का लोन चल रहा हो, लोन मतलब मैं सभी प्रकार का लोन कह रहा हूँ, हाउसिंग लोन भी कह रहा हूँ, आपका कार लोन भी कह रहा हूँ, या गोल्ड लोन हो, या किसी भी चीज़ प्रकार की कोई भी चीज़ हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे बैंक के अकाउंट आप एक जगह इकट्ठा करके रखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपका क्लोजिंग बैलेंस भी उसी से मैच होगा, आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी वो भी उसी से बनेगी। ओपनिंग क्लोजिंग मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग ऑडिट कराते हैं उन सबको ये सब चीज़ें काफ़ी आसानी से पता हो, जिनको नहीं पता है वो आप जान सकते हैं इस चीज़ों को। अगली चीज़, आपके जीएसटी का आईडी पासवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपके जो सेल वहाँ दिखा रखी होगी उससे रिकॉन्साइल करके ही सेल आपको इनकम टैक्स में दिखानी है। मैक्सिमम टाइम तो यही होगा। हाँ, कभी कभार होता है कि हमारी सेल जीएसटी में कहीं गलती से गलत रिपोर्ट हो गई है, बट आप इनकम टैक्स में गलत नहीं करेंगे। बट एक बार रिकॉन्साइल तो आप करोगे ना कि ये चीज़ है ऐसी। ऑडिट में आप ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि आपके जीएसटी की सेल हो या आप इनकम टैक्स में सेल दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें आपकी रिकॉन्साइल हो। आपकी सेल परचेज का डेटा आपके जीएसटी से ही मिलेगा, भले आपके पास प्रिंट आउट हो, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आप वहाँ पे जब आपने सॉफ्टवेयर से जब चेक करता है कंसल्टेंट, आप जब आपका कंसल्टेंट चेक करते हैं कि आपके कहीं GSTR1 में, 3B में कहीं कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा है, सब कुछ रिकॉन्साइल हो रहा है, फिर वहाँ से जो सेल उठती है फिर वो आपके इनकम टैक्स में रिपोर्ट की जाती है। क्योंकि इनकम टैक्स के फॉर्म में अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपना जीएसटी का नंबर कोड करना अनिवार्य होता है। तो वहाँ से भी एक ये बड़ी चीज़ है कि आपका जीएसटी का आईडी पासवर्ड आपके पास हो, आप वहाँ से अपनी सेल को रिकॉन्साइल करा के ही फिर अपनी रिटर्न को आप भरवाएं। अगला, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रूफ, आपके जो डिडक्शन के प्रूफ है, मतलब सेविंग का जो टैक्स सेविंग जो आपने की है। टैक्स सेविंग कैसे? जो 80C में आपके जो पार्ट्स आते हैं, जैसे LIC का हो गया, PPF हो गया, सुकन्या हो गया, आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा होगा, आपने कहीं पे डोनेशन दे रखी होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन दी होगी, या ऐसी तमाम चीज़ें जो भी आपको लगता है कि इससे मेरी टैक्स सेविंग होगी और मैंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट क्या आपके मुँह ज़बानी बातों को माना जा सकता है? नहीं, आपकी मुँह ज़बानी बात को नहीं माना जाएगा। आप जब तक प्रूफ नहीं देंगे आपका डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहिए। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? ऐसा क्यों कहता हूँ कि आपको क्लेम नहीं करना चाहिए? कल के दिन आपकी कोई स्क्रूटनी असेसमेंट आती है तो आप उस वक्त कैसे प्रूव करेंगे? क्या डिपार्टमेंट आपसे केवल मुँह ज़बानी बात मान लेगा? नहीं, डिपार्टमेंट को आपको पेपर दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप डिपार्टमेंट को पेपर दिखाने के लिए आपको चाहिए तो आप उसको पहले ही क्यों ना रेडी कर लें। आप अपने पास एक प्रॉपर फाइल बना लें कि ये सब मेरी डिडक्शंस हैं, एक पेपर पे प्रॉपर्ली नोट करके रखें, ताकि आपकी ITR भरते वक्त आपके टैक्स कंसल्टेंट को या आपको खुद को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरे टैक्स सेविंग के प्रोसीजर्स हैं और ये सारी मेरी चीज़ें हैं। अगला, आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होता क्या है? मान लीजिए किसी प्रकार की आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची हो, आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई कैपिटल गेन बन रहा हो उस पर, या आपने कोई डिविडेंड या आपने शेयर मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन किया हो, या इस टाइप की चीज़ें। इन सब के पेपर्स आपको हमेशा, इन सब टाइप की चीज़ें आपको हमेशा रेडी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रेडी नहीं रखेंगे तो आपका टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेगा? आप अपने कभी भी टैक्स कंसल्टेंट को इन सब चीज़ों को ज़रूर डिस्क्लोज करें, क्योंकि आज के डेट में आप किसी भी प्रकार का कोई बड़ा ट्रांजेक्शन छुपा नहीं पाएंगे गवर्नमेंट से, क्योंकि वो 26 ईयर्स पे आपके आ जाएगा। अगर आप छुपाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो देख लेगा, तो आपसे पेपर ज़रूर मांगा जाएगा। और सही कैलकुलेशन टैक्स की करना आज की डेट में इतना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो फ्रीक्वेंटली आपको नोटिसेस आएंगी, फिर आप जवाब के चक्कर में जाएंगे, लिटिगेशंस में जाएंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी, फिर आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि आप इन सब चीज़ों को पहले से ही अपने पास तैयार करके रखें।
तो अगर मोटी मोटा देखें तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताया, मैंने आपको पैन कार्ड बताया, मैंने आपको आधार कार्ड बताया, आपका जीएसटी का आईडी पासवर्ड बताया, मैंने आपको फॉर्म 16 बताया, फॉर्म 26A बताया, जीएसटी के बारे में बोल ही चुका हूँ। आपका कैपिटल गेन के लिए जो भी प्रॉपर्टी वगैरह पेपर हैं, शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें, प्लस आपके डिडक्शन का क्लेम। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए अपनी ITR भरने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप सभी लोग अपने पेपर्स को तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि पोर्टल शुरू होगा जब ये नया वाला पोर्टल लॉन्च होगा 7 तारीख के बाद, उस दिन के बाद से आप लोग अपनी ITR को भर सकते हैं। ITR 1 वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी एक डेमो देने वाला हूँ कि ITR 1 आप खुद से कैसे भर सकते हैं, सैलरीड पर्सन ITR 1 खुद से कैसे भर सकता है, क्योंकि बहुत ही आसान फॉर्म आ रहा है, आप लोग खुद से भी उसको कर सकते हैं। बट उसमें अब क्या क्या चीज़ें हैं हमें चाहिए होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ITR भरने पर आ रही है या आपको मेरे इस वीडियो में किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन हो। थैंक यू।